नमस्कार दोस्तों, टेलर टिच पवार चैनल की तरफ से सभी दोस्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ली कुर्ता पर जो काज पट्टी लगती है उसको वह कैसे लगती है और उसका सही तरीका क्या है। ये हम जेब है, जेब भी बताएंगे हम जेब कहाँ पर लगती है और किस प्रकार से जेब लगेगी और कितनी दूरी पर लगनी चाहिए। बंगाली कुर्ता पर जो ऊपर जेब होती है बनाते हैं काज पट्टी। पहले आप दोस्तों जो काज पट्टी पर किनारे की सिलाई लगाएं। जैसे किनारे की सिलाई है इसी प्रकार ऐसे किनारे की सिलाई लगाएं जैसे ये लगी होगी। जो सामना ले, जो बंगाली कुर्ता का सामना है ये आपको पता भी होगा। फिर आप उल्टी तरफ आप ऐसे इसको खोल लें। ये उल्टी तरफ है, ये है उल्टी तरफ जो ये निशान लग रहे हैं। फिर आप दोस्तों काज पट्टी बनेगी 10.5 पर निशान लगाएं। जो बड़ा कुर्ता है दोस्तों इसी प्रकार निशान लगा दें। ऐसे निशान लगाने के बाद में आप जो बीच का जो सेंटर है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रही बीच का सेंटर, ठीक है। बीच का सेंटर से आप ये ध्यान रखें दोस्तों, इस साइड में जेब लगेगी और इस साइड में बटन लगेंगे। अब जेब तरफ है जो जेब लगेगी नहीं उसकी तरफ आप छोटा पीस काटें। बटन लगेंगे या बड़ा होना चाहिए। जो है या बीच की लाइन है, ये बीच की लाइन से आप हट के इस साइड में काटें छोटा पीस। 2 सूत इस तरफ बड़ा होना चाहिए और 2 सूत इस तरफ छोटा होना चाहिए। इसी प्रकार आप ऐसे इसको काटते हैं। ऐसे काटने के बाद में फिर आप ऐसे यहाँ पर जो 10.5 इंच तक काटें। फिर आप यहाँ पर बड़े ऐसे करें और ये इधर कर दें ऐसे, ठीक है। अब दोस्तों बटन टेक की तरफ 2 सूत बड़ी होनी चाहिए और काज पट्टी की तरफ होनी चाहिए 2 सूत छोटी कटाई में, ठीक है। फिर आप ऐसे रखें, ऐसे करें, लाइन से 2 सूत ये हमने बड़ी काटे हैं जो बटन टेक बनेगी। ऊपर कपड़ा रखें बटन टेक का और दोस्तों ऐसे सिलाई लगाए पैर पैर की। ऐसे ये सिलाई लगाएं पैर पैर की। फिर आप इसको जो बटन टेक है इसको इसी प्रकार ऐसे कर दें। जो सामना आता है सामना पर सिलाई लगाएं किनारी की ऐसे। इसी प्रकार आप किनारे की सिलाई लगाएं। ये ध्यान रखें दोस्तों, सिलाई फ्रंट पर आनी चाहिए ना कि पट्टी पर। हमने सिलाई लगा दी है। अब लगाने हमने काज पट्टी का। फिर बाद में हम बटन टेक बनाएंगे। देखो यहाँ पर इधर आनी चाहिए, इधर ऐसे रखें एक चार इसी प्रकार, ठीक है। अब फिर यहाँ से ऐसे पकड़ने के बाद में फिर ऐसे करो, सेट करें और यहाँ पर ले जाएं, ठीक है। फिर आप इसी प्रकार आप ऐसे पैर पैर की सिलाई लगाएं। ये ध्यान रखें दोस्तों, जो निचला कपड़ा को ना खींचे और ऊपरला को भी ना खींचे, नॉर्मल रखें। इसी प्रकार ऐसे बिल्कुल हल्के हाथ से या पट्टी लगाएं। यह सिलाई बिल्कुल सीधी आनी चाहिए पैर पैर की। फिर पक्की करें। फ्रंट को उल्टा रखा, पट्टी को हम उल्टी तरफ लगाएं। फिर हम इसको उल्टी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये हमारी काज पट्टी जो अभी लगाई है। अब इसको
ऊपर की सिलाई बाद में लगाएंगे, पहले हम बटन टेक को पूरे करेंगे। अब हम, यह सही तरीका है, कोई अल्टर नहीं आएगा। अब हम जो इसको फ्रंट है, ये फ्रंट को आप ऐसे सेट कर देंगे। ऊपर को जो कंधा कंधा मिलाएंगे ऐसे, देखो ये कंधा कंधा एक साइड मिल गया और जो यहाँ पर आ गई तो सेट हो गए। ऐसे ऐसे सेट करना है। और फिर यहाँ पर ऐसे इसको सेट करना, ठीक है। दोबारा फिर आप इसको जो काज पट्टी है इसको ऐसे करें, इसी प्रकार। इवनिंग देख रहे हैं काज पट्टी कहाँ पर आएगी। ऐसे सेट करने के बाद में समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे सेट करें काज पट्टी को, इसी प्रकार ऐसे निशान लगा दें ताकि हमारी काज पट्टी यहाँ के आओगी। इसी प्रकार करोगे नहीं आप, ऐसे करेंगे के बाद में बटन टेक ये इतनी चौड़ी बनेगी, अल्टर नहीं आएगा। यदि आप वैसे ही कर देते हो, आप इतने बीडी कर देते हो, फिर अल्टर आएगा। आप इसी प्रकार करोगे तो आप यहाँ पर अल्टर नहीं आएगा। बैन को लगाएंगे नहीं, जब पट्टी बीडी हो जाती है आगे पीछे हो जाता है। हमने निशान लगाया हुआ है, इसको ये हम बटन टेक बनाएंगे। इन निशान को ऐसे फोल्ड कर दें इसी प्रकार। और आप ये ध्यान रखें दोस्तों, एक शाल आना चाहिए, बटन टेक का एक शाल आनी चाहिए, ठीक है। अब आप इसी प्रकार आप पैर की सिलाई लगाएं ऐसे। दोस्तों ये हमारी बटन टेक बन गई है। अब काज पट्टी को ये जैसे हमने उल्टी तरफ ये काज पट्टी लगाई है, ये हम उल्टी तरफ ले जाएंगे ऐसे, इसी प्रकार। ये बटन टेक है और ये काज पट्टी है। ये हम काज पट्टी को उल्टी तरफ ले आए हैं। अब दोस्तों काज पट्टी को ऐसे सेट करें और इसको इसी प्रकार ऐसे सेट करने के बाद में जो हमने सिलाई दी हुई है इसको ये अंदर कर दें ऐसे, और ऐसे नारी की सिलाई लगाएं ये काज पट्टी का। और ये ध्यान जरूर रखें दोस्तों, ऐसे करने पर ये भी जरूरी है, जो निचला कपड़ा है इसको खींचे नहीं, ऐसे नहीं खींचे कि ताकि अल्टर आ जाएगा ना। बटन टेक को खींचे ऐसे, जो जैसे भी है इसी प्रकार रख दें। चलो काज पट्टी को ना खींचें और जो फ्रंट को भी ना खींचें, निचला जो कपड़ा है इसको भी ना खींचें, और जैसा भी है इसी प्रकार रखें। जिनके नॉर्मल हाथ से आप सिलाई लगाए किनारे की। सही किनारे का तरीका है ऐसे रखो। अब दोस्तों ये सिलाई यहाँ तक लगनी चाहिए, जो हमारा ये शुरुआत यहाँ तक सिलाई आनी चाहिए। आप ऐसे करें और इसको सेट करें काज पट्टी और बटन टेक को। बटन टेक ऐसे ये नीचे की तरफ होनी चाहिए और काज पट्टी ऊपर की तरफ, ऐसे सेट करें इसी प्रकार। ये दोस्तों सेट आ जाएगी अपना आप ही। ऐसे इसी प्रकार आप लगाओगे तो ये कभी भी अल्टर नहीं आएगा, ऐसे ऑटोमेटिकली सेट आ जाएगी अपना आप ही। ये नोक है जो ठोका बोलते हैं इसको, जो तबीजी बोला जाता है, ठोका भी बोला जाता है। इस तबीज को ऐसे आप जो हमारा बीच का सेंटर है बीच में आना चाहिए, इसी प्रकार जैसे ये आया हुआ है। और फिर आप यहाँ से दोबारा ही डबल सिलाई लगा दें। आना चाहिए क्रीज की, जो क्रीज है ये नोक के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। यदि आप इसी प्रकार लगाओगे तो आप ये ऑटोमेटिक ही बीच में आ जाएगी। ऐसे देखो काज पट्टी बिल्कुल बहुत टॉप की बन गया। देखो इसको काज, देखो जी, देखिए देखो जी काज पट्टी, ऐसे काज पट्टी लगानी चाहिए, बहुत ही अच्छी लगेगी, कोई अल्टर नहीं आएगा। ऊपर की जेब कैसे लगती है अब देखें किस प्रकार लगती है। और दोस्तों हम जो काज पट्टी होती है या काज पट्टी तरफ ये जेब लगनी चाहिए, ये कितनी दूरी पर लगनी चाहिए आप देखें।
ऐसे इंची टेप रखो, ऐसे यहाँ से यहाँ तक 9 इंच की लंबाई, और यह काज पट्टी से आपकी इसकी दूरी होनी चाहिए 2.5 इंच की। पट्टी से और यहाँ तक 2.5 इंच की, और ऊपर से और यहाँ तक होना चाहिए 9 इंच। इसी प्रकार ताकि सेटिंग हो जाए, ऐसे 2.5 इंच यहाँ पर होना चाहिए, 2.5 इंच यहाँ पर होनी चाहिए, यानी एक 4 जेब यहाँ पर किनारे की सिलाई लगाई ऐसे, ठीक है। ऐसे जेब लगाई जाती है। इसी प्रकार दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।